मेरा नाम सैम है और मैं अभी शिकागो में जॉब करता हूँ। मैं अभी 29 साल का हूँ, पर आज मैं आपके साथ जो घटना बांटने वाला हूँ ये मेरे साथ बचपन में हुई थी। यानी लगभग उस समय मैं 15 साल का था। मुझे याद है, मैं और मेरे दो दोस्त एक शाम को हम तीनों ही बाहर जाने लगे। मुझे यहाँ आपको ये बता देना चाहिए कि मैं एक नेटिव अमेरिकन परिवार से हूँ और उस वक्त मैं खुद एक नेटिव अमेरिकन रिजर्व में ही रहता था। तो बहरहाल हम तीनों अपनी साइकिल लेके अपने गांव से थोड़ा बाहर जाते हैं और तभी हमें एक ऐसी जगह दिखी जो हमने आज तक नहीं देखी थी। ये जगह हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर बाहर होगी और ये जंगलों के एकदम बीचों बीच में थी। हमें देख के ऐसा लगा कि ये कोई ग्रेवयार्ड है। यहाँ हमें बहुत सारी ग्रेव्स भी दिखती है। हमने देखा ये अच्छी जगह है बैठ के सिगरेट वगैरह पीने के लिए। हम तीनों ही अपनी साइकिल्स वहां लगा देते हैं और एक ग्रेव के ऊपर बैठ के हम सिगरेट पीने लगे। तभी मेरा एक दूसरा दोस्त मुझे कहता है कि हमें ऐसी किसी भी ग्रेव पे बैठना नहीं चाहिए। मगर आप समझ ही सकते हैं, हम बच्चे थे और हम जोश में भी कितने रहा करते थे उस वक्त। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वैसे भी हम नर्क में ही जाने वाले हैं और ये कह के हम इस ग्रेव पे अब कूदने लगे। तभी मुझे ये एहसास होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है झाड़ियों के पीछे से। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मगर मैंने जब उस जगह पे ध्यान से देखा तो मुझे कुछ तो वहां हलचल होते हुए दिखाई जरूर देती है। मैंने तभी अपने दोनों दोस्तों से कहा कि उस तरफ कोई है, मगर उन्होंने मेरी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और वो मुझे कहने लगे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर, सिगरेट खत्म करके हम वापस अपने घर चले जाते हैं। ये बस इतना तक ही था। अब ठीक 1 महीने बाद हम सभी दोस्त अपने ही गांव में बैठे हुए थे कि तभी एक थोड़ा और बड़ा लड़का वहां आता है। इसका नाम केलब था और ये लगभग 18 साल का था उस वक्त। तो केलब हमें कुछ पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बताने लगा। वो बता रहा था कि कैसे अलग अलग एंटिटीज होती है जो कि कई बार इस गांव के लोगों को भी दिखाई दी है। सच कहूं तो मुझे इन बातों पे भरोसा नहीं हुआ और मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना ही मेरे घर वालों ने और ना ही कभी किसी ने मेरे सामने ऐसी एंटिटीज की बातें कभी भी की थी। केलब के बताए अनुसार ये एंटिटीज जैसे कि वेंडिगो या स्किन वॉकर नेटिव अमेरिकन इतिहास का एक हिस्सा थे। हम जब इसकी बातों में और भरोसा नहीं हुआ तो केलब कहता है कि वो आज रात हमें फिर एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां हमें इन चीजों के होने का सबूत जरूर मिलेगा। जैसा मैंने कहा, हम छोटे थे और इस उम्र में जोश ज्यादा होता है और डर कम। तो हम सारे केलब के कहे अनुसार रात को 11 बजे अपने अपने घर के बाहर आते हैं अपनी साइकिल्स के साथ। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद केलब हमें ठीक उस जगह पे ले जाता है जहां हम 1 महीने पहले गए थे, यानी उस ग्रेवयार्ड में। मैंने तभी उसे कहा कि हम यहां पहले भी आ चुके हैं और यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए मुझे अचानक उस शाम की वो बात याद आती है जब मुझे कोई चीज दिखाई दी थी। मैंने केलब से कहा कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था उस शाम मेरे साथ। ये सुन के तो केलब को जैसे मुझे डराने का एक बहाना मिल गया और अगले आधे घंटे उसने हमें बहुत अच्छे से डराया, या फिर कह सकते हैं सिर्फ मुझे डराया, क्योंकि मेरे बाकी दोनों दोस्तों को तो कोई डर नहीं लग रहा था। और जब यहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो हम सभी वापस घर चले जाते हैं। अगली रात को जब मैं अपने घर में सो रहा था
तब मुझे अचानक एक बहुत ही डरावना सपना आता है। मैंने सपने में देखा कि मैं भाग रहा हूं जंगल में और कोई चीज मेरा पीछा कर रही है। जैसे ही मुझे ये चीज दिखती है, मैं चीखते हुए उठ जाता हूं और मेरी नींद खुल गई। अब मैंने इस बात पे कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मगर अगले कई दिनों तक मुझे लगातार ये सपने आने लगे। सपने भी बिल्कुल वही कि मैं जंगल में भाग रहा हूं और ये एक कोई चीज मेरा पीछा कर रही है। पर शुरुआती दिनों के सपनों में मुझे ये चीज दिखाई नहीं देती है, पर धीरे धीरे मुझे ये चीज भी साफ दिखने लगी। ये एक लंबी सी चीज होती है जिसके सींग है और एकदम पतला शरीर, और मुंह इसका जैसे किसी हिरन या कुत्ते जैसा होता है। मैंने खैर इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मगर फिर एक बार जब मुझे केलब मिलता है तो पता नहीं क्यों मैंने उसे अपने इन सपनों के बारे में बताया। जब मैंने केलब को इन सपनों के बारे में बताया और इस चीज का विवरण दिया तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैंने सोचा कि केलब इसे सुन के मुझे डराने की कोशिश करेगा फिर से, मगर वो तो बिल्कुल उल्टा ही कुछ करता है। उसने मुझे पूछा कि क्या ये सपने हमारे उस जगह पे जाने के बाद आ रहे हैं, और इसका जवाब तो मैंने हाँ में ही दिया। अगले दिन सुबह केलब के माता पिता मेरे घर आते हैं और उन्होंने मेरे पिता से कुछ बात की। केलब भी उनके साथ ही था और फिर उन सब ने मुझे बाहर बात करने के लिए बुलाया। मैं समझ तो गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और मैंने जब उन्हें मेरे साथ हो रही सारी चीजें बताई तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि मैंने उन्हें पहले ये बात क्यों नहीं बताई है। केलब को भी उसके पिता ने बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई, और फिर शाम को मेरे घर में एक शॉमैन आते हैं। ये आके मेरे घर में किसी तरह की पूजा करते हैं, और फिर ये सिलसिला अगले 7 दिनों तक चला। ये शॉमैन मेरे घर आते और लगभग 4 या 5 घंटों तक कुछ मंत्र जैसे पढ़ा करते थे। ये सब कुछ जब खत्म हुआ तो मुझे बताया गया कि मेरे ऊपर एक वेंडिगो का साया आ गया था, और इसीलिए मुझे रात को वो सपने आ रहे थे। मुझे ये भी बाद में पता चला कि अगर हम इसका इलाज सही समय पे ना करते तो ये चीज मेरे सपनों के बाद मुझे सामने भी दिखाई देती, और शायद उसके बाद मुझ पे हमला भी कर सकती थी। मैं सच कहूं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं इस चीज से बच गया। और हां, आज के बाद मैं आपसे भी कहूंगा कि इन चीजों का नाम ज्यादा कभी भी ना ले। मेरा नाम सैम है, और ये कहानी जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं ये मेरे पिता के साथ हुई है। मेरे पिता बचपन से ही बहुत बहादुर थे, और वो कुछ सालों के लिए यूएस आर्मी में भी काम कर चुके हैं। सच कहूं तो वो भगवान और मौत के अलावा शायद किसी भी चीज से नहीं डरते थे। तो जब वो 47 साल के थे, उस वक्त एक बार वो अकेले अपनी वैन लेके एक रोड ट्रिप पे निकले थे। उन्हें ऐसी रोड ट्रिप्स करने का बहुत शौक था। वो कई दिनों तक अलग अलग जंगलों में जाया करते थे और वहां रात गुजारते थे। तो इस बार मेरे पिता एक 700 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे निकले हुए थे। ये सारे रास्ते बहुत ही ज्यादा सुनसान, और सच कहूं तो इन रास्तों पे ज्यादा लोग आया जाया भी नहीं करते हैं। आमतौर से वो सारा दिन गाड़ी चलाया करते और शाम को गाड़ी को कहीं साइड पे पार्क करके वहीं पे सो जाते। अब मेरे पिताजी ने अपनी वैन को ऐसा बना के रखा था अंदर से कि उनका सारा सामान वहां पे मौजूद था, और यहां तक कि एक छोटी सी बेड की भी जगह उन्होंने बनाए रखी थी। तो पहली रात थी
और पिताजी शाम को एक सुनसान रास्ते के पास रेगिस्तान में अपनी गाड़ी को रोकते हैं। पापा ने पहले गाड़ी को पार्क किया और फिर बाहर बैठ के स्टोव पे अपने लिए खाना बनाया। अब मैं आपको बता सकता हूं कि एक सुनसान सड़क के किनारे एक रेगिस्तान के अंदर अकेले बैठ के बियर पीना और खाना बनाना ये कितना सुकूनदायक होता है, ये वही जानते हैं जिन्होंने ये किया होगा। तो पापा को भी अपनी जिंदगी से बीच बीच में ऐसे ब्रेक्स लगा करते थे। बहरहाल वो ये सब करके अपनी वैन के अंदर सोने चले जाते हैं। रात को अचानक उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें ऐसा लगा कि वैन को किसी ने या फिर किसी चीज ने बाहर से जोर से धक्का मारा हो। पापा उठ के जब तक समझ पाए कि हुआ क्या था तब तक ये धक्के बंद हो गए। उन्होंने अपनी गन निकाली और जब गाड़ी से नीचे उतरे तो वहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर यहां वहां देखने के बाद वो सीधा जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस रात तो फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर अगली 3 रातों तक इनके साथ ये वाकये हर बार होने लगे। वो जहां भी रुकते रात को उन्हें ऐसा लगता कि उनकी गाड़ी पे किसी ने धक्का मारा है और वो जब नीचे उतर के देखते तो वहां कोई नहीं रहता। ये हादसे जब लगातार 4 रातों तक हुए तो फिर सुबह उन्होंने गाड़ी चलाते वक्त एक टाउन में जाने का सोचा। ये इस छोटे से टाउन में आते हैं और वहां एक दुकान से कैमरा खरीद कर अपनी गाड़ी पे लगा देते हैं। उस रात कैमरा लगाने के बाद उन्हें रात में लगभग 4 बजे फिर से वही सुनाई देता है, एक आवाज ऐसे जैसे कि गाड़ी को किसी ने धक्का मारा हो। पापा ने फिर से बंदूक निकाली और वो बाहर जाके देखते हैं। बाहर फिर कोई भी नहीं था और अंदर आके उन्होंने अपने फोन पे कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी। उनको अपने सामने जो दिखाई देता है इससे उनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। पापा ने देखा कि लगभग 5 मिनट पहले ही एक चीज चलते हुए वहां आती है। दूर से पहले उन्हें एक परछाई सी दिखाई दी वहां आते हुए, मगर बाद में जब ये चीज कैमरे के आसपास आती है वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ये एक लंबी सी चीज सी, बहुत ही ज्यादा लंबी, कुछ नहीं तो 8 या 10 फीट की। इसके सर के जगह पे सींग थे, बड़े बड़े, जैसे कि कोई हिरन हो, और इसका मुंह भी बिल्कुल किसी इंसान जैसा नहीं था बल्कि था एक हिरन जैसा। ये चीज गाड़ी के पास आके एक जोर का धक्का मारती है और फिर दूसरे तरफ से चलते हुए अंधेरे में मिल गई। पापा तभी जो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर 2 आंखें दिखाई देती है, बिल्कुल लाल आंखें, जैसे कि जल रही हो। पापा ये समझ गए कि ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और उन्होंने उसी वक्त गाड़ी चालू करके वहां से भगानी शुरू कर दी। लगभग 50 माइल्स जाने के बाद एक टाउन आता है और उन्होंने अपनी गाड़ी वहां जाके एक होटल के सामने लगा दी। पापा ने रात के लिए वहां पे एक रूम बुक कर लिया और अगले दिन सुबह वो एक दूसरा हाईवे पकड़ के सीधा घर आ जाते हैं। इसके बाद यानी दूसरे हाईवे पे उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वो सही सलामत घर भी पहुंच गए। पापा ने हमें जब इस चीज का वीडियो दिखाने की कोशिश की तो अब ये वीडियो ब्लर्ड हो चुका था और वो चीज कैमरे पे दिखाई नहीं देती है। मेरे पापा भले ही इस बात का भरोसा ना करें, मगर मैंने पापा के कहे अनुसार जब इस चीज को ढूंढा तो मुझे पता चला कि ये एक वेंडिगो है। पापा जिस रास्ते पे जा भी रहे थे वो सारा ही पहले नेटिव अमेरिकन्स का इलाका हुआ करता था और कहा जाता है कि ऐसी जगहों पे वेंडिगो या स्किन वॉकर इनका
पाए जाना एक बहुत ही आम बात है। भले ही इसके बाद पापा को भी कभी भी इस चीज का एहसास या कुछ भी नहीं हुआ है, मगर हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि पापा कहीं ना कहीं अब पैरानॉर्मल पे विश्वास जरूर करते होंगे। मेरा नाम पीटर है और ये घटना मुझे मेरे पिता ने बताई है। पिछले साल यानी 2022 में पापा एक हंटिंग ट्रिप पे गए हुए थे। ये कनाडा का एक नेशनल फॉरेस्ट में है और मेरे पापा इस ट्रिप पे अकेले ही गए थे। वो 28 घंटे की ड्राइव करने के बाद इस नेशनल फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। मैं आपको इसका नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे इस कहानी के लिए कोई दिक्कत हो, जैसे कि मेरे पापा को हुई थी। पहले दिन नेशनल पार्क में पहुंचने के बाद पापा एक अच्छी जगह देख के रात के लिए अपना कैंप सेटअप करते हैं। वो अपने साथ सारा सामान लेके चल रहे थे ताकि उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। पहली रात तो बहुत अच्छे से गुजरी और सुबह उठ के जब वो अपने कैंप के बाहर गए तब उन्होंने देखा कि कैंप के चारों तरफ किसी तरह के पैरों के निशान हैं। ये निशान बिल्कुल अलग थे। मतलब जो इंसान सालों से जंगल में कैंपिंग ट्रैकिंग करता आया हो, उसे पैरों के निशान देख के ये पता चल जाता है कि ये किसके हैं, मगर ये निशान उन्हें पहली बार देखे हुए लग रहे थे। बहरहाल थोड़ी देर तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया, पर बाद में वो अपने काम पे लग जाते हैं। पूरा कैंप उन्होंने समेटा और अपने अगले ठिकाने के लिए वो निकल गए। आज उन्हें लगभग 20 किलोमीटर हाइक करके एक दूसरी जगह पे जाना था। ये एक पहाड़ की चोटी पर है, तो कह सकते हैं उन्हें यहां से सनराइज का बहुत सुहाना नजारा दिखता। तो पापा ने ये तय किया कि वो सनराइज अगले दिन का वहीं से देखना चाहते हैं। पूरे रास्ते भर में उन्हें ऐसा कई बार लगा कि जैसे कोई चीज उनका पीछा कर रही हो, मगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपको यह एहसास हो रहा है कि कुछ है शायद जो मेरे आसपास है, मगर दिख नहीं रहा है। वो पूरे रास्ते भर में बहुत सतर्क थे और अपनी बंदूक हमेशा ही अपने पास रखे हुए भी थे, ताकि अगर कोई चीज उनके अचानक हमला कर दे तो वो जवाबी कार्रवाई कर सके। लगभग शाम होने के पहले वो अपनी निर्धारित जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है कैंप सेटअप करने का काम। रोशनी रहते हुए उनको पूरा कैंप भी सेटअप करना था और ठीक अंधेरा होने के बाद उन्हें दूर से पेड़ों के बीच कुछ हलचल सुनाई देती है। वो अपना कुछ काम कर ही रहे थे कि अचानक ये आवाज सुन के वो रुक जाते हैं। उन्होंने अपनी टॉर्च और गन निकाल ली, ये सोच के कि कहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है। इन जगहों पे ऐसे कई किस्से भी सुने गए हैं कि चोर या फिर जंगल में ही रहने वाले लोग कैंपर्स को लूट के मार देते हैं। पापा ने पहले आवाज लगाई और फिर उस दिशा में टॉर्च मार के रोशनी भी की। पहले तो उन्हें कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता है, मगर कुछ देर बाद ही उन्हें पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल होते हुए दिखाई दी। वो एकदम सतर्क होके रुक जाते हैं और ठीक उसके बाद ही उन्हें दिखाई देता है एक साया, एक कोई बहुत ही बड़ी काली परछाई जो कि पेड़ों के पीछे से उन्हें देख रही है। तुरंत उन्होंने अपनी बंदूक ऊपर की तरफ करके एक हवा में फायर किया और चिल्ला के बोले कि वो वहां से जो भी है बाहर आ जाए। ये होने के बाद ही कोई बाहर तो नहीं आता है, मगर उन्हें एक चीख सुनाई देती है, एक दिल दहला देने वाली चीख, और ये सुन के वो पूरी तरह से डर जाते हैं। पेड़ों के पीछे से जो परछाई उन्हें दिखी थी वो कुछ नहीं तो 8 फीट की तो होगी ही, और फिर
जो चीख उन्होंने सुनी ये सबूत था कि ये कोई ऐसी चीज या जीव है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो चीज वहां से चली तो जाती है, मगर अब ये पूरी तरह सतर्क थे और ये जानते थे कि ये चीज रात में वापस जरूर आएगी। अब इंतजार था रात के खत्म होने का, ताकि सुबह ही वो यहां से करीबी टाउन में जा सके। रात के कुछ नहीं तो लगभग 11 बज रहे होंगे कि उन्हें फिर से यह एहसास हुआ कि कोई है यहाँ और वो चीज उन्हें पेड़ों के पीछे से देख रही है। तुरंत उन्होंने उस तरफ अपनी बंदूक घुमा के फायरिंग की और तभी फिर से इस चीज की चीख आवाज उन्हें सुनाई देती है। पापा समझ गए कि इसे उनकी मारी हुई गोली जरूर लगी है और वो तुरंत ओपन फायर कर देते हैं इस चीज पे। पापा और इस चीज में लगभग 50 फीट का फासला था और तब तक उन्होंने इस पे कुछ नहीं तो 10 गोलियां चला ही दी होंगी। ये चीज उनके तरफ भागने लगी, पर धीरे धीरे वो रुक जाती है और उनसे लगभग 20 फीट की दूरी पे आके ये चीज गिर जाती है। दूर से कुछ और राउंड्स इस पे चला के वो 15 मिनट तक रुके, ये देखने के लिए कि ये चीज पूरी तरह से खत्म हुई है या नहीं, और फिर चलते हुए वो इस चीज को पास से देखने के लिए जाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि ये 8 नहीं लगभग 10 फीट से भी बड़ा एक जीव था। ये बहुत दुबला था, जैसे कि इसने महीनों से कुछ न खाया हो, और इसके सर पे किसी हिरन जैसे और बहुत ही ज्यादा बड़े सींग थे। इसके जख्मों को देख के वो समझ गए कि इसे कुछ नहीं तो 10 गोलियां तो लगी ही होंगी, जिसके लिए शायद वो मर चुका है। वो रात भर तो जगे हुए थे, मगर ठीक सुबह होने के पहले थकान के कारण उनकी आंख लग जाती है, और फिर जब सुबह की रोशनी से उनकी आंख खुली तो वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अब ये चीज वहां नहीं है जहां वो मरी हुई पड़ी थी। ये एक बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत था उनके लिए, और वो तुरंत सारा सामान उठा के करीबी टाउन में चले जाते हैं। वहां उन्होंने कई फॉरेस्ट रेंजर्स से मिलके उन्हें यह बात बताई, तो इन रेंजर्स ने नहीं सिर्फ उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया, पर यह भी कहा कि हो ना हो मेरे पापा पागल हो गए होंगे। पापा जब वापस घर आए तो उन्हें कई सारे कॉल्स आते हैं और उन्हें धमकी जैसे भी मिली, ये कहते हुए कि वो ये हिम्मत न करे कि बाहर ऐसी बातें लोगों को बताए कि उनके साथ क्या हुआ था, वरना ये उनके लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता तो नहीं कि अगर ऐसा कोई जीव इन जंगलों में है तो फिर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे लोगों से छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है, बल्कि उन्हें तो इन चीजों को ढूंढ के मारना चाहिए, या फिर इन पार्क्स में लोगों को आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और सबसे अजीब बात यह थी कि अगर मेरे पापा ने उस चीज को रात में मार ही दिया था तो वो उसकी लाश सुबह गई कहां? क्या वो चीज मरी नहीं थी, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी लाश हटा के ले जाते हैं ताकि कोई सबूत न रहे पापा के पास? सच कहूं तो हमें नहीं पता, बस इतना जरूर पता है कि ये चीज थी क्या। ये था एक वेंडिगो। पर क्या मेरे पापा ने इसे मारा था, या फिर ये मरा ही नहीं था? मेरे पापा को हाल फिलहाल में ही ये वेंडिगो उनके ख्वाबों में दिखाई दिया है, और कुछ लोगों से बातें करने के बाद हम अगले हफ्ते ही एक शोमैन को बुलाने वाले हैं ताकि हमें वो शोमैन इन सवालों का जवाब दे सके।